प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेंशन के मोर्चे पर सरकारी कर्मचारियों को शानदार तोहफा देकर विपक्षी दलों को तगड़ा झटका दे दिया, जो अब तक ओपीएस को लागू करने की मांग कर रहे थे। देश में कांग्रेस की सरकार ही एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम लेकर आई और लोकसभा चुनाव से पहले इसका विरोध भी शुरू कर दिया। कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में ओपीएस को लागू करने का ऐलान तक कर दिया, लेकिन किसी कर्मचारी को उस हिसाब से भुगतान नहीं दिया गया, बल्कि पेंशन के नाम पर सिर्फ सियासत हुई। लेकिन पीएम मोदी की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से नाराज चल रहे सभी सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचने वाला है। इसके लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की शुरुआत करने का ऐलान किया, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है। यूपीएस को सरकार ने डिफॉल्ट के तौर पर नहीं पेश किया है, बल्कि ये एक विकल्प के तौर पर होगा। करीब 2 दशक पहले जब नेशनल पेंशन स्कीम शुरू की गई थी, तो उस पुरानी पेंशन योजना की जगह उसे लाया गया, यानी एनपीएस को ओपीएस की जगह डिफॉल्ट पेंशन स्कीम बनाया गया था। अभी यूपीएस को डिफॉल्ट के तौर पर नहीं, बल्कि विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। मतलब सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस की पसंदीदा विकल्प चुनने की सुविधा देगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी दी और बताया कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन योजना के बीच चयन करने का भी विकल्प दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थी को 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले 12 अंतिम महीनों में प्राप्त औसत मूल्य वेतन का 50% मिलेगा और कम से कम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक प्राप्त पेंशन अनुपातिक होगी। यूपीएस को लाए जाने की भूमिका तैयार करने में ओपीएस बनाम एनपीएस की बहस का सबसे बड़ा योगदान है। सरकारी कर्मचारियों का एक हिस्सा लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किए जाने की मांग कर रहा था। कई राजनीतिक दल पेंशन के विवाद से चुनावी मुद्दा बनाने के प्रयास में थे, जिसकी गूंज हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी सुनाई दी थी। उससे पहले कई राज्य सरकारों ने खुद को एनपीएस से अलग कर लिया था और ओपीएस को फिर से बहाल कर दिया था। अब ओपीएस बनाम एनपीएस की पुरानी बहस में यूपीएस का भी नाम जुड़ गया है। तीनों स्कीम्स को तुलनात्मक तरीके से देखें तो बार बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम दिए गए फायदों के बारे में जान लेते हैं। इस स्कीम में कम से कम 25 साल की नौकरी करने वालों के लिए बेसिक सैलरी के आधे के बराबर पेंशन की गारंटी दी गई है। इसका कैलकुलेशन रिटायरमेंट के पहले के अंतिम 12 महीनों की बेसिक सैलरी के हिसाब से होगा। कम से कम 10 साल, लेकिन 25 साल से कम नौकरी के मामले में प्रोपोर्शन के आधार पर पेंशन का कैलकुलेशन होगा। कम से कम 10 साल की नौकरी करने वालों को इस स्कीम में 10,000 रुपए की मंथली पेंशन की गारंटी मिल रही है। इसमें फैमिली पेंशन की भी गारंटी है, जो पेंशनर की मौत के समय मिल रहे भुगतान के 60% के बराबर होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही है कि एनपीएस स्कीम में सुधार किया जाए और इस सुधार के लिए अप्रैल 2023 में एनपीएस स्कीम में सुधार किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई। सोमनाथ कमेटी के चेयरमैन इस कमेटी के 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संगठन के साथ बात की। करीब सभी राज्यों के साथ इस कमेटी ने बातचीत की। राज्य सरकारों के कर्मचारियों के संगठनों को भी तरजीह दी गई। पीएम ने इस विषय पर गंभीरता से मामला संज्ञान में लिया और सिफारिश के आधार पर एकीकृत पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।